नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी परसेप्शन का खेल मसीहा और मुनाफा हमें बताती है कि कैसे सत्ता और व्यापार मिलकर मनोविज्ञान का ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें आम आदमी अपनी ही हानि पर खुश होने लगता है। आइए इस दिलचस्प कहानी के माध्यम से समझते हैं कि धारणा परसेप्शन कैसे वास्तविकता को बदल देती है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शीर्षक परसेप्शन का खेल, मसीहा और मुनाफा। एक समृद्ध राज्य में एक सीधा साधा सेठ रहता था जो 5 रुपए में भरपेट रोटी बेचता था। समय बदला और महंगाई बढ़ी तो सेठ ने रोटी की कीमत 10 रुपए करने का मन बनाया। लेकिन राज्य का नियम सख्त था। बिना राजा की अनुमति के कोई भी दामों में बदलाव नहीं कर सकता था। सेठ अपनी अर्जी लेकर दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, लागत बढ़ गई है, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करने की आज्ञा दें। राजा चतुर और दूरदर्शी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 10 नहीं, सीधे 30 रुपए दाम करो। सेठ घबरा गया, महाराज, ऐसा करने से तो हाहाकार मच जाएगा, प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। राजा ने कड़क आवाज में कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। अगर तुम अपनी मर्जी से सिर्फ 10 रुपए बढ़ाओगे तो मेरे राजा होने का क्या गौरव। तुम अपना मुनाफा देखो और दाम 30 रुपए कर दो। अगले ही दिन सेठ ने राजा के कहे अनुसार रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। पूरे नगर में कोहराम मच गया। गरीब जनता भूखी मरने लगी और आक्रोशित होकर न्याय की गुहार लगाने राजा के महल पहुंच गई। जनता ने रोते हुए कहा, महाराज, वो कसाई सेठ हम पर अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने तुरंत क्रोध का ढोंग किया और सैनिकों को आदेश दिया, उस धूर्त सेठ को जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। दरबार में भारी भीड़ जमा थी। सेठ जैसे ही लाया गया, राजा ने दहाड़ते हुए कहा, गुस्ताख, तेरी ये मजाल कि तूने बिना मुझसे पूछे मेरी भोली भाली जनता को भूखा मारने की साजिश रची। इस अपराध के लिए तेरा सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। सेठ थरथर कांपने लगा। फिर राजा ने जनता की तरफ देखा और एक महान मसीहा की तरह न्याय करते हुए कहा, मैं हुक्म देता हूं कि कल से तुम ये रोटी आधे दाम पर बेचोगे, वरना फांसी पर लटका दिए जाओगे। आधा दाम यानी 15 रुपए। ये सुनते ही पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भूखी और लाचार जनता खुशी से झूम उठी और पूरे नगर में एक ही जयकारा गूंजने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इस पूरे खेल का अंत बड़ा अद्भुत रहा। अगले दिन से 5 रुपए की रोटी 15 रुपए में बिकने लगी। सेठ बेहद खुश था क्योंकि उसे उम्मीद से ज्यादा का मुनाफा मिल रहा था। राजा बेहद खुश था क्योंकि बिना एक भी पैसा खर्च किए वो प्रजा की नजरों में भगवान बन चुका था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जनता भी खुश थी क्योंकि वे इस भ्रम में जी रहे थे कि राजा ने उनके 15 रुपए बचा लिए, जबकि सच ये था कि उनकी जेब से 10 रुपए ज्यादा लूटे जा चुके थे। ये कहानी सिखाती है कि सत्ता और व्यापार जब मिलकर मनोविज्ञान का खेल खेलते हैं तो आम आदमी अपनी ही बर्बादी पर जश्न मनाने लगता है। लेखक हरीश भट्ट।